नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। मित्रों, आइए धम्मपद की दूसरे वर्ग अपमाद वर्ग का पहला वर्ग और धम्मपद का 21वें वर्ग का अर्थ समझते हैं। वर्ग इस प्रकार है: अपमादो अमत्पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नामीयन्ते ये पमत्ता यथा मता। अपमादो अर्थात अप्रमाद, सावधानी। अमत्पदम अमृत पद। पमादो प्रमाद या असावधानी, लापरवाही। मच्चुना मच्चुनो मृत्यु। पदम पद। अपमत्ता प्रमाद रहित, सावधान। नामियन्ते नहीं मरते हैं, ये माने जो। पमत्ता प्रमादी। यथा जैसा। मता मरता है। तो अपमादो अमत्पदम पमादो मच्चुनो पदम। अप्रमाद अमृत निर्वाण का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद है। अपमत्ता नामीयन्ते ये पमत्ता यथा मता। मृत अप्रमादी मनुष्य उस तरह नहीं मरते जैसे प्रमादी मरते हैं। अर्थात अप्रमाद अमृत निर्वाण का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी मनुष्य उस तरह नहीं मरते जैसे प्रमादी मरते हैं। तो आइए इसे सामावती और मागंधेय की कथा से समझते हैं। कौशाम्बी के पास भद्रवती नाम का एक गांव था। भद्रवती में भद्रवर्तीय श्रेष्ठी नाम का एक सेठ रहता था। एक बार वो नगर गंभीर प्लेग की चपेट में आ गया। भद्रवती ने अपने नगर को छोड़ दिया और अपनी पत्नी और पुत्री के साथ कौशाम्बी आ गया। उसकी बेटी का नाम श्यामा था। वो बहुत ही बुद्धिमान थी। कौशाम्बी में घोषित नाम का एक सेठ रहता था। वो गरीबों के लिए एक भंडारा चलाता था। कौशाम्बी पहुंचने के बाद भद्रवर्तीय की पुत्री वहां भोजन लेने गई। पहले दिन उसने 3 लोगों का भोजन लिया, दूसरे दिन 2 लोगों का और तीसरे दिन सिर्फ एक आदमी का भोजन लिया। भंडारे के व्यवस्थापक को जब ये देखा तो उसने उस लड़की के साथ व्यंग किया कि आज जाकर तुमको अपने पेट के भूख की सही जानकारी हुई है।
सामा उदास थी। उसने उत्तर दिया, भाई ऐसी बात नहीं है। पहले दिन माता पिता जीवित थे, अतः 3 थाली भोजन लिया। कल सिर्फ माँ जीवित थी, अतः सिर्फ 2 थाली ली। आज मैं अकेली हूँ, अतः मैंने 1 थाली भोजन ही लिया है। व्यवस्थापक को सामा पर दया आ गई। अनाथ देखकर उसने सामा को अपने पास रख लिया। सामा ने देखा कि भंडारे में भीड़ का नियंत्रण ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। अतः उसने आने वालों की पंक्ति अलग बनवा दी और जाने वालों की पंक्ति अलग। इससे पूरी की पूरी अव्यवस्था समाप्त हो गई। उसी समय भंडारे का मालिक घोषित सेठ आया। उसने व्यवस्था देखी तो सामा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सामा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। क्योंकि सामा ने एक घेरा वती बनाया था, अतः उसका नाम सामावती हो गया। सामावती बहुत ही सुंदर एवं गुणवान थी। एक दिन राजा उदयन सवारी पर निकले और उसके रास्ते में उनकी नज़र उन पर हो गई। अपने अनुचरों को सामावती के पिता घोषित सेठ के पास ये कहने के लिए भेजा कि सामावती को राजमहल में भेज दिया जाए। घोषित सेठ ने इसे सुना और उसे लगा कि उसकी प्रतिष्ठा पर आँच आने वाली है, अतः उसने सामावती को नहीं भेजा। राजा आग बबूला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को सेठ का सर्वस्व नाश करने के लिए भेज दिया। उन्होंने घर के बाहर ताला लगा दिया। तब सामावती ने अपने पिता से कहा कि वो राजमहल जाएगी। घोषित ने मना किया, पर सामावती ने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वो उनकी प्रतिष्ठा पर जरा भी आँच नहीं आने देगी। अतः वो उसे राजमहल जाने दें। घोषित मान गया। वो राजमहल में पटरानी बनकर पहुंच गई। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।